सेदिन ट्रेन रे मु एका जाउथाए। मो सीट पाखरे केवल गोटे सीट थाए। सेही सीट रे जणे जवान 25 वर्षर टीटी आसी मो पाखरे बसिला। तांको सहित भल कथा हेबा परे संपर्क भल हेबाकू लागिला, किंतु किछि बाट गला परे हठात 4 जण लोक सेही टीटीर साथी माने सेही क्याबिन को पसि आसिले ओ तापरे सेमाने समस्ते जहा कले मु स्वप्नरे भी केबे भाबी नथिली जे केबे मो सहित एपरी घटी पारिबो बोली। मोर अवस्था एते सांघातिक हेई जाइथिला जे मु भलरे चालिबा उठी बसी पारिबा अवस्थारे नथिली। आजि मु आपणंकु कहिबी सेदिन ट्रेन रे पूरा घटना कौन घटिथिला मो सहित। ता पूर्वरु आपणंकु एतिकी अनुरोध जे भिडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करि दियंतु ओ किछि मतामत देबाकू चाहुथिले कमेंट करी जणैबा सहित एपरी आहुरी कहानी सुनिबाकू आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। मोर नाम रेशमा, मोर बयस 35 वर्ष। मु देखिबाकू बहुत सुंदर स्त्री। मोर स्वामी जणे सरकारी चाकिरिया। मोर गोटिए झियो, से एबे हॉस्टेल रे रहिकी पाठ पढुछि। मो स्वामींकर भल दरमा थिबारु मु निजकू बहुत मेंटेन करी रखि थाए। समस्ते मो प्रति आकर्षण अनुभव करंती ओ मोर मध्य अति काम समय रे जे कोनोसी पुरुष सहित भल संपर्क स्थापन हेई जाए। एहा प्राय गोटिए वर्ष पूर्वे घटिथिला। आम परिवारर जणे व्यक्ति मृत्युवरण करिथिले। मो स्वामी तांको कामरे व्यस्त थिले, तेणु मते एका जिबाकू पड़िला। सबुबेले मु मो स्वामींक सहित यात्रा करे, किंतु केबे अति इमर्जेंसी रे मु एका यात्रा करिबाकू बाध्य होई जाइथाए। एहा एक ट्रेन यात्रा थिला एवं मते एका जिबाकू पड़िला। मो स्वामी मो पई प्रथम श्रेणीर एसी रिजर्वेशन टिकेट बुक करिथिले। ट्रेन राति 10 टारे थिला। मो स्वामी मोते स्टेशन रे छाड़ी देले, मो बगीरे बसाइले एवं टिकेट चेकरंकु भेटिबाकू गले। मो बगीरे केवल 2टी सीट थिला। कोनोसी यात्री एपर्यंत अन्य सीट नै नथिले। मु मोर लगेज सजाड़ी मो स्वामींक पई अपेक्षा कली। किछि समय परे मो स्वामी फेरी आसिले। जणे व्यक्ति मध्य तांको सहित ब्लैक कोट पिंधि मो पाखकू आसिथिले। से जणे टिकेट चेकर टीटी थिले। से प्राय 26 वर्ष बयस्क, गोरा रंगर एवं प्राय 6 फुट उच्च थिले। से सुंदर देखा जाउथिले। मो स्वामी मोते तांको सहित परिचय कराइले। सेही व्यक्ति केवल सुंदर नथिले, बरं तांको कथाबार्ता व्यवहार मध्य अत्यंत सुंदर थिला। से मोते कहिले, चिंता कर नाही मैडम, मु समान कोचरे अछि। जदि आपणकर कोनोसी समस्या अछि दयाकरी मते जणांतु एवं मु सेठारे रहिबी। आपणक पाखरे थिबा सीट खाली अछि। जदि जणे यात्री आसीबे तेबे से जणे निश्चय महिला होइथिबे, तेणु तुमे शांति रे सोई पारिबो। तांको कथा मते एवं मो स्वामी को मध्य आश्वस्त कला। ट्रेन छाड़ीबाकू जाउथिला। सेही समय रे मो स्वामी ट्रेन रु ओल्लाई पड़िले। मु झरका देई तांकू विदाय जणाइली एवं तापरे मो सीट उपरे आराम रे बसीगली। आज मु मो स्वामींक ठारू दूररे रहिबाकू आदौ इच्छा नथिला एवं भल अनुभव करू नथिली, कारण मोर मासिक ऋतुस्राव शेष हेबार मात्र गोटिए दिन होइथाए एवं एपरी समय रे मो स्वामींक पाखरे रही संपर्क रखिबार इच्छा अधिक वृद्धि पाइथाए। मु मो स्वामींकू मोर हृदयर संतोष पई प्रेम करबाकू चाहुथिली, किंतु एपरी परिस्थिति सृष्टि हेला जे हठात मते तांको ठारू दूरे बाहरकू जिबाकू पड़िला। सेथिपई मु दुखित हेउथिली। ठीक सेतिकी बेले सेही सुंदर टीटी कंपार्टमेंट भितरकू आसिले। से कहिले, मैडम दयाकरी गेट बंद करंतु, मु शीघ्र फेरी आसीबी एवं तुमर टिकेट जांच करिबी। से जिबा परे मु भाबिली एबे केही आसी नाहंती, जाउछि मु मो पोशाक बदलाइबी, कारण एहा पूरा गोटे रातिर यात्रा थिला। तेणु मु साड़ी पिंधि सोई पारिली नाही। मु गाउन बाहर करिबा पई मोर सुटकेस खोलिली। जहा देखिली मु आश्चर्य होई मुंडरे हाथ रखिदेली। शीघ्र आसीबाकू तरबर होई मु नेट टॉप पिस आनिथिली, किंतु भितर रे पिंधा जरूरी पोशाक घरे रही जाइथिला। मु जेउ टॉप पीस आनिथिली ताहा संपूर्ण जाली होई जाइथिला, जहा पिंधिबा परे भी सबु किछि प्रकाश करि देइथिला। प्राय 2 मिनिट बसिबा परे मोर विवेक मते एक नूतन निष्पत्ति नेबाकू बाध्य कला। मु भाबिली आजी एही सुंदर युवकंक प्रेम को काहीकि उपभोग करिबी नाही। एही भावना मो मनरे आसीबा मात्रे मु जाली कभर बाहर करी पिंधिली। प्रस्तुत हेबा परे मु मो सीट उपरे सोई पड़ी टिकेट चेकरंक पई अपेक्षा करी एक पत्रिका पढ़िबा आरंभ कली। अपेक्षा करिबार 5 मिनिट बीती गला, तेणु मु भाबिली एबे खाली छि जाउछि, खाद्य खाइने भी एहा भाबी मु घरु आनिथिबा मोर खाद्य बाहर कली। मु खाइबा आरंभ करिबा मात्रे मु भाबिली जदि टिकेट चेकर खाइबा मझिरे टिकेट चेक करिबाकू आसंती तेबे मोते उठी जांच करिबाकू पड़िबो। एहा भाबी मु मो पर्सरु टिकेट बाहर कली। हातरे धरिबा मात्रे
टीटीर जुब शरीर मो आखि आगरे झलसी उठिला एवं मो भितरे थिबा महिला जनक तांको काम करिबाकू लागिले। समस्त प्रस्तुति परे मु खाइबा आरंभ कली जेतेबेले मो द्वार खोलिला एवं टीटी भितरकू आसिला। से भितरकू आसिबा मात्रे बिचरा लोकटीर झाड़ बाहरिबाकू लागिला एवं मते एहीपरि स्वच्छ जाली पोशाक पिंधिथिबा देखि से संपूर्ण आश्चर्य होइगला। से चारि पाखकू चाहिबाकू लागिले। मु तांकू उत्साहित करिबा पई हसिली एवं कहिली, आसंतु टीटी साहेब बसी जांतु, आपण खाद्य खाइबे कि? एहा सुनी से कहिले, ना मैडम, मु केवल आपणक टिकेट जांच करबाकू आसीछि। ठीक अछि, मु किछि समय परे फेरी आसीबी, आपण आराम रे खाइ नियंतु। किंतु मु तांकू मो सामना सीट उपरे बसिबाकू इंगित कली। कहिली, ना ना, दया करी बसी जांतु, मु आपणकू एबे टिकेट देखाउछि। एहा कहि मु मोर लंच वर्ष तळे रखिली एवं टिकेट खोजिबार अभिनय कली। ए सबु करुथिबा समयरे मु तांकू मो बाम पार्श्वरे टिकेट देखिबा पई अपेक्षा करिथिली एवं ठीक ताहा ही हेला। से मो बाम पार्श्वकू इंगित करी कहिले, मैडम, मने हेउछि आपण आपणक बाम पार्श्वरे टिकेट रखिछंती। मु अजणा हेबार अभिनय कली एवं कथाबार्ता करिबा समयरे मु मोर खाद्य लागिथिबा हातरे एहाकू बाहर करिबाकू चेष्टा करी विफल हेली। मु तांकू मोर बाम हात देखाई चालिली। एने तेणे आंगुठी मारी टिकेट धरिबाकू चेष्टा कली। मो आंगुठीरे धरिबाकू चेष्टा करिबा परे टिकेट आहुरी भितरकू खसीगला। मु हसी हसी कहिली, क्षमा करिबे, एबे मोते तुमर साहाय्य दरकार हेबो टिकेट बाहर करिबारे। एहा सुनी से उठी मो पाखकू आसिले एवं मो पकेट भितरे तांको हाथ रखी कहिले, काहीकि नुहे मैडम, मु निजे एहाकू बाहर करिनेउछि। एहा कहि से टिके हसिले। से सकोच करी मो पकेट भितरे तांको हाथ पुराई टिकेट धरी बाहर करिबाकू चेष्टा कले। बिचरा लोकटी पकेट भितरे हाथ पुरेइबाकू भय करुथिला। तेणु मु तांकू इंगित करी कहिली, हाँ, एबे पकेट भितरे हाथ पुराई टिकेट बाहर कर, दया करी। एहा सुनी तांकर साहस बढ़ीगला। मु ताहा चाहुथिली, तेणु मु तांकू देखि हसिली। मते हसुथिबा देखि से खुशी होइगले। तापरे से टिकेट काढिले, चेक कले एवं मो आड़कू इंगित करी कहिले, तुमे तुमर खाद्य खाइनियो, मु अन्य यात्री माननकू जांच करी तुरंत फेरी आसीबी। मु मध्य तांकू खोला निमंत्रण देई कहिली, शीघ्र आसीबे। तापरे से बाहरकू चालीगले। मु शीघ्र मोर खाद्य खाइली एवं तांको पई अपेक्षा करिबाकू लागिली। से मध्य मो परी उत्साही थिले, तेणु से 5-6 मिनिट मध्यरे फेरी आसिले। भीतरकू आसीबा मात्रे से कंपार्टमेंट को भीतररू बंद करी मो पाखकू आसी कहिले, आसंतु मैडम, आज मु आपणकू प्रथम एसीर संपूर्ण अभिज्ञता देबी। मु हम कहिली। प्राय 2 किंबा 3 मिनिट परे से चालीगले एवं कहिले, मैडम, एक समस्या अछि। मु पचारिली, काहीकि, कोन हेला? से कहिले, एही समान कोचरे मोर आउ जणे सहकर्मी बंधु अछि। जदि मु तांकू बहुत समय पर्यंत न देखा देबी तेबे से मते खोजिबा पई एठाकू आसीजिबो। पुणी से कहिले, जदि आपण अनुमति दियंती तेबे मु तांकू मध्य डाकी पारिबी कि? तांको कथा सुनी मोर खुशी द्विगुणित होइगला। भाबिली, आज मु 2 जनक सहित एकाठी उत्तम समय बितेई बहुत मजा पाइबी। तेणु मु उत्तर देली, हम तांकू मध्य फोन करी डाकी नियो, किंतु सतर्क रुह जे अन्य केही न जानंतु। जाई तांकू शीघ्र फोन कर। से द्वार खोली बाहरकू गले। 3-4 मिनिट परे फेरी आसिले। तांको सहित आउ जणे लोक थिले। एही नुआ लोकटी प्राय 35 वर्ष बयसर, कला रंगर, किंतु सुंदर गढ़न थिला, केवल टिके मोटा थिला। भीतरकू आसीबा मात्रे सेमाने कंपार्टमेंट को भीतररू बंद करी मो पाखरे ठिया हेले। पुरुणा टीटी, जाହାର नाम मु एपर्यंत जानि नथिली, से मोते तांको बंधुंक सह परिचय कराइले। मैडम, ये हेउछंती मोर बंधु सौरभ। मु ठिया होई तांको सहित हाथ मिलाइली एवं वृद्धंकू कहिली, ठीक अछि, किंतु तुमे मोते एपर्यंत तुमर निज नाम कहि नाहम। मोर कथा सुनी हसी से कहिले, मैडम, सेमाने मोते अजय बोली डाकुछंती, किंतु तुमे मोते अज्जु मध्य डाकी पारिबो। मु सेमानंकू कहिली, अज्जु, तुमर नाम भल, किंतु तुमे माने एही मैडम नाम काहीकि व्यवहार करुछ? मोर नाम रेशमा। तुमे मोते तुमर पसंदर जेकोसी नामरे डाकी पारिबो। परिचय समाप्त हेबा परे आमे टिके परस्पर सहित कंफर्टेबल हेलु, किंतु सेमाने दुहे टिके लाजकुला थिले। तेणु मोते आगुआ हेबाकू पड़िला एवं मु कहिली, अज्जु, एबे आरंभ करिपार एवं 3 जण लोक एकाठी होइगलु। ट्रेन टी एक प्रमुख स्टेशन रे अटकी गला। 3 जण लोक हठात सेही बगी भितरकू पसी आसिले। सेमानंक हठात प्रवेशरे मु चमकी पड़िली। 3 जण लोक प्रवेश करिबा मात्रे सौरभ सेमानंकू देखि हसिकी कहिउथिला, आसंतु बस, मु तुम पई अपेक्षा करिथिली। सेमाने शीघ्र भितरकू आसी जाई द्वार
ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡକୁ ବୁଲି କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ଚୁପ ରୁହ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ବଜାରୀ କି? ମୁଁ କଣ ଏମିତି କି ଯିଏ ଆସିବ ତା ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବି? ତୁମେମାନେ ଏବେ ମୋ କ୍ୟାବିନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ମତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଅଜୟ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଦୟାକରି କୋଳାହଳ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାହାରକୁ କଥା କଲେ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି ହରାଇବୁ। ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଣି କେବେ କିପରି ଭେଟି ବି ପାରିବେନି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେଉଛି। ତୁମର କାମ ଶୀଘ୍ର କର ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ବାଟରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି 5 ଜଣ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ସୌରଭ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ଏବେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ 5 ଜଣ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କଳାକାର ଆସି ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଯାନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି କାମ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି କାମ କଲେ ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କାମ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାମ ସରିଯିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ କେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ଷ୍ଟେସନ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ହଲଚଲ ବି ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ମୋ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଉଠିକି ବସି ପାରୁନଥାଏ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ନିଜକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋର ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ନିଜକୁ ଠିକ କରି ନୀରବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲି। ଏହା ଥିଲା ମୋର ସେଦିନର ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟର ଘଟଣା, ଯାହା ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏହି କଥା ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି କହିନାହିଁ। କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଣାଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଜା ଆସିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।